बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने साबिक मेयर वसीम अख्तर पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। वसीम अख्तर अब भी सोच रहे हैं 12 मई दोबारा आएगा। जियाले रहनुमाओं ने मुखालफीन पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वसीम अख्तर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। वसीम अख्तर अब भी सोच रहे हैं 12 मई दोबारा आएगी। अब हालात बदल चुके, कराची अब पीपल्स पार्टी का है। वसीम अख्तर साहब शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो 12 मई 2007 के दिन है जब वो मुशीर दाखिला थे इस सूबे के अंदर। वो भाई वो कराची नहीं है, अब हालात तब्दील हो गए हैं। कराची के लोगों ने, कराची की आवाम को अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों ने किस तरीके से इस शहर की आवाम के साथ इस्तेहसाल किया है, उनके साथ ज़्यादती की है। सिंध आर्काइव ऑफिस क्लिफ्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मुल्क पर ज़वाल पजीर हुकूमत मुसल्लत है, मुंह पर मारने वाले 200 अरब का क्या बना। उन्होंने मुराद सईद पर भी तनकीद की। ये 200 अरब वाले जो है ना मेहनती वजीर है हमारे, और 200 अरब जो मिला के ये मुंह पर मार रहे थे, वो 200 अरब तो नहीं, अब तो पता नहीं कितने लाख अरब का पाकिस्तानी मकरूज हो गया। इससे अवाम के भले का, फायदे का तो कोई काम ना हुआ ना होगा, और अब तो लोगों ने उम्मीदें भी खत्म कर दी। शाजिया मरी ने भी वफाक की हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए और कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से अवाम परेशान है। पेट्रोल की वजह से इस मुल्क में जो महंगाई है उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता हमें। पूरी दुनिया में जाके देखें, आप चूना लगा रहे हैं लोगों को। पर कैपिटा इनकम आपकी तो हिंदुस्तान से भी कम है। शाजिया मरी ने वजीर आजम पर सवालात की बौछार कर दी। कहा कि इमरान खान बताएं महंगाई क्यों बढ़ रही है, अवाम भूख से मर रहे हैं। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन ने सफ बंदी तेज कर दी है। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने आमिर खान की क़यादत में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की। आमिर खान ने नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि असेंबली का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। सिंध के नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन की सफ बंदी, राब्ते और मुलाकातें तेज। वफाक में PTI की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का वफद मुलाकात के लिए मुस्लिम लीग हाउस पहुंच गया। MQM वफद में आमिर खान, वसीम अख्तर और जावेद हनीफ, जबकि लीगी वफद में मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, शाह मोहम्मद शाह समेत दीगर शामिल थे। रहनुमा MQM आमिर खान ने मेयर के बचे कुचे इख्तियारात छीनने का इल्जाम लगाते हुए बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया और कहा कि असम्बलियों का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। हम अवामी सतह पर भी राब्ते कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मुजाहरे मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी हमें नज़र आ रही है। हम इससे ज़्यादा बढ़कर भी बड़े लेवल के ऊपर भी मुजाहरे करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो असम्बली के दरवाजे तक भी जाकर बैठेंगे। हम अब ये पानी सर से ऊंचा हो चुका है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया कि वो KMC को इख्तियारात वापस दिलवाएं और शहर के लिए कुछ करें। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल ने भी बल्दियाती एक्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। जो फैसले होंगे ना 11 तारीख को, जो भी फैसले होंगे उसमें अगर एहतजाज करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, या रैली निकालने की, या जुलूस निकालने की, या प्रोविंशियल हुकूमत में उस पर एहतजाज, या फेडरल पार्लियामेंट में, सब करेंगे। NFC की इमारत वो चाहती है वफाकी हुकूमत से, और जो पैसे वो लेती है वो उस तरीके से, सही तरीके से, एहसन तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न के अंदर नहीं लेके जाती, और ना कि वो शहरी इलाकों का हक देती है और ना ही वो दही इलाकों का हक देती है। मुखालिफिन ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए कहा कि वफाक में उसका चेहरा अलग और सूबे में अलग है। सिंध में शहरियों के हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI की पॉलिसी से मुल्क माशी तबाही, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी से दो चार हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुराद सईद सिंधी टोपी पहनकर सिंध की सकाफत की लाज ना रख सके। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वफाकी वज़ीर मुराद सईद के बयान पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि PTI दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। PTI मुकम्मल तौर पर एक नाकाम जमात है और अब आवाम भी उनसे छुटकारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुराद सईद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ बात करके अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर सियासी बोने ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि PTI रहनुमाओं को अपनी सियासत और इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है।
एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की राजा हाउस आमद सिंध के नए बलदियाती बिल के हवाले से पीर पगाड़ा से मुलाकात करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। एमक्यूएम नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए सरगर्म। एमक्यूएम का वफ्द मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए राजा हाउस पहुंच गया। मुलाकात में दोनों जमातों ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक किया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग फंक्शनल सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना था कि वक्त आ गया है कि मुल्क के साथ साथ सूबे की बात भी की जाए। APC में शिरकत जरूर करेंगे। काफ़ी मौजू गर्म सर्द होता रहा। चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला हुआ कि शिरकत ज़रूर हमारे अकाबरीन जाके करेंगे इनकी APC में, और आगे चल के इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ होके पूरी सिंध की बात करनी होगी। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान ने बल्दियाती बिल को सूबे के साथ नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों के हक पर डाका डाला है। जैसा कि आपके इल्म है कि हम 11 तारीख को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इस वक्त जो सिंध हुकूमत में लोकल बॉडीज़ के हवाले से लोकल गवर्नमेंट का जो बिल पास हुआ है, हम समझते हैं कि ये पूरे सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं उनके हक़ के ऊपर एक डाका डाला गया है। साबिक मुशीर दाखिला इरफान उल्लाह मरवत का कहना था कि पूरे सूबे को मंशियात का गढ़ और कराची को कचरे का ढेर बना दिया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बोले, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के पास फार्मूला नहीं है तो इन्हीं मुआशी तरक्की का फार्मूला देने को तैयार हैं। सुन्नी तहरीक ने महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कगिर एहतजाजी जलसों का ऐलान कर दिया। मरकज अहले सुन्नत कराची में मुनक्कदा सियासी कमेटी के इजलास के दौरान सरवत एजाज कादरी ने कहा कि मुल्क के हर डिवीजन में जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस्लामी खिलाई रियासत हमारा अज़्म है। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, बैरूनी मुदाखलत और करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, गैस, सरबराह सुन्नी तहरीक का कहना था कि मुल्क भर में खुदकुशियों में इजाफा खुद हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब सियासी कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, जबकि रुकनत साजी मुहिम भी चलाई जाएगी, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। जावेद कायम खानी, सिटी 21। वफाकी वज़ीर असद उमर ने तवील मुद्दत से तातुल का शिकार कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का 10 दिसंबर को इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। शहरी अब भी मनसूबे के इफ्तिताह पर बेयकीनी का शिकार हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कराची में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा और तवील मुद्दत से तात्तुल का शिकार मंसूबा ग्रीन लाइन बिल आखिर अपनी तकमील को पहुंच गया। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर ने 10 दिसंबर को मंसूबे की इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। शहर में ट्रांसपोर्ट निजाम के मुंतजिर शहरी कहते हैं, मंसूबे की हालत देखकर लगता है 5 रोज क्या 1 माह बाद भी बसों का चलना मुहाल है। जिस तरह ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, ये तो महीने के अंदर भी मुश्किल लग रहा है। 10 तारीख तो दूर की बात है, अगर महीने के अंदर भी अगर हो जाए तो ये बड़ी गनीमत की बात है भाई। ये तो कभी कराची में ऐसा काम कभी पहले हुआ, ये मुमकिन है भाई, ये नहीं हो गया। यहाँ पे हमारा औरंगीटन मेट्रोविल एक रोड कभी अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है, अभी तक वो नहीं बना। तकरीबन 6 महीने हो गए, एक रोड नहीं बना उनका, तो ये कहाँ से बनेगा। ग्रीन लाइन मंसूबे पर अब भी जगह जगह तामीराती काम बाकी है। बस अड्डे के आखिरी स्टॉप पर सड़क की तामीर के साथ लोहे की जाली का काम भी इल्तवा का शिकार है। कैमरामैन फराद अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में CNG स्टेशन की बंदिश का 5वां रोज है। शहर में तमाम तर CNG स्टेशन की बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स परेशानी से दूचार हैं। कराची में सर्दी की आमद के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन हो गया। शहर में CNG स्टेशन की मुसलसल बंदिश का 5वां रोज है। CNG सार्फिन बिलखुसूस रिक्शा ड्राइवर्स CNG बंदिश से परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल डलवाने की गुंजाइश नहीं। CNG की बंदिश से घर गाड़ी दोनों चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। परेशानी इसलिए जो है ना, देखो अभी नहीं मिल रहा है, तो आप तो बच्चों के लिए दाल रोटी कमा रहा है, ठीक है, आपको पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात है जी। रास्ते में चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। कभी ऐसा हुआ नहीं था, यकीन करें, हमेशा हम टैंकी फुल रखते थे गाड़ी की ना। अभी ऐसा है कि मैनेज करना पड़ता है कि खर्चा पूरा करें घर का, या अपना ज़ाती खर्चा पूरा करें, या गाड़ी का खर्चा पूरा करें, या पेट्रोल का खर्चा पूरा करें।
बड़ी मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। सुई गैस हक्काम ने गैस प्रेशर में कमी के बाइस सीएनजी सेक्टर को 2.5 माह के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा हबीब खान, सिटी 21। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहलियाने सिंध समेत पूरी कौम को यौम सिंधी सकाफत की मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम सिंधी सकाफत पर पैगाम में कहा कि सिंध की सकाफत इंसानी तारीख की एक अजीम तहजीब का अक्स और तसलसल है। सिंध के लोग तारीखी वदारी पसंदी, मेहमान नवाज और वुसअत कल्ब के मालिक रहे हैं। सकाफती दिन मनाने से माशरे में भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है और रवादारी और हम आहंगी के रुझानात परवान चढ़ते हैं। पाकिस्तान के सकाफती विरसे को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तानी नौजवान कायदाना किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सकाफत और यकजहती के दिन पूरे दुनिया में बसने वाले सिंधियों को मुबारकबाद। कहा, आज का दिन सकाफतों की तरक्की, बिला तफरीक इंसानियत के एहतराम और महब्बत का दर्स देता है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध सहाफ़ियों की धरती है और यहाँ के बसने वाले दूसरे सकाफतों, दूसरों के अकायद को एहतराम देते हैं। आज अजरक के रंग दुनिया को पैगाम देती है कि सिंध के लोग इस धरती पर बसने वाली तमाम मखलूक से प्यार करते हैं और सिंधी धरती सूफियों की धरती है। एक वीकेंड को यादगार बनाने के लिए शहरियों ने केमाड़ी की फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है, जहां शहरी फैमिली और दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म और ताज़ा मछली से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जुनैद फिरोज़ से। बिल्कुल, हफ्ते के आखिरी रोज़ को यादगार बनाने के लिए शहरियों के बड़ी तादाद जो फूड स्ट्रीट का रुख कर रही है। इस वक्त हम जो है वो केमाड़ी के फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। यहाँ भी काफ़ी शहरियों की जानिब से रश देखने में आ रहा है और यहाँ की गर्मा गर्म जो मछली है उसको खाने के लिए जो है दोस्तों और फैमिली का हमारा यहाँ का रुख किया है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे जो कराची के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना एक कांटे वाली मछली पसंद करते हैं। उसमें काला पापलेट है, हीरा है, रेड स्नैपर है और दंदिया है, मुश्का है, ये चीज़ें यहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी पसंद है और ज़्यादातर लोग हैं वो दंदिये को ज़्यादा शौक से खाते हैं। मसालों में हमारे जो है ना हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी से, कोई जो है ना ज़माने से चलता आ रहा है, कोई देसी बना रहा है, कोई आजकल आर्टिफिशियल मसाले चला रहा है। मसाला जो जिसका अच्छा है उसके पास क्राउड आता है। हमारा कहने का है कि सी फूड वाहिद ये पाकिस्तान में एक सी फूड है जो हमें जो है ना खालिस मिल रही है। उसके अलावा जो है ना हर चीज़ में आजकल जो है ना वो आर्टिफिशियल है और सी फूड अल्लाह पाक के हुक्म से हमें जो है ना सिर्फ ताज़ी मिल रही है। इसको लाजमी हफ्ते में एक बार ही खाएं, नहीं तो महीने में 2 बार लाजमी यूज़ करें और यहाँ का रुख करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे इनका कहना था कि शहरी जो है वो वीकेंड के आखिरी जो होता है उसमें काफ़ी जो है वो रश होता है और यहाँ का जो वो रुख करते हैं क्योंकि यहाँ जो मसाले हैं वो उनके घर में तैयार होते हैं। खालिद मसाले लगाकर जो है वो मछली को फ्राई किया जाता है जिससे शहरी जो है खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके साथ इनका कहना था कि शहरी जिन्होंने अभी तक यहाँ का रुख नहीं किया वो यहाँ आए और यहाँ की ताज़ा मछली से। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद फिरोज़। शहर में सर्दी का राज है। कराची वाले हेलमेट जैकेट पहनकर साहिल पर सर्दी और साइकिलिंग के मजे लेने लगे। समंदर किनारे ठंडी हवा, मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी साइकिल लिए साहिल पर पहुंच गए। बच्चों ने छुट्टी के दिन किया खूब एंजॉय। किसी ने की घुड़सवारी तो कोई साइकिल पर घूमता दिखाई दिया। बहुत मजा आ रहा है साइकिल चलाने और समंदर में नहाने। हमारे रोज संडे को आते हैं और एंजॉय करने आते हैं और साइकिल में भी हमें बहुत मजा आता है। I like to cycle with my father on Sundays. I love cycling. I like cycling a lot. I haven't been cycling for 1 year. बड़ों ने नाश्ते का लुत्फ उठाया, साइकिलिंग के फवाइद भी बताए। हाँ जी, साइकिलिंग तो जैसे पता है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और मौसम भी बड़ा अच्छा है और अब थोड़ी और सफाइयाँ हो रही हैं, विच इज़ गुड। सी व्यू पे और सफाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए और फिर हम रोज़ाना हर वीकेंड पे साइकिलिंग करेंगे। शहरी कहते हैं महीनों के इंतजार के बाद सर्दी आए और वो एंजॉय न की जाए, कैसे मुमकिन है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। कराची में सब्जियां सस्ती हो गईं लेकिन आवाम समारात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती हुई है लेकिन इलाकाई बाज़ारों में सस्ती नहीं हो सकी। मौसम सरमा में सब्जियों की मंडियों तक वाफिर मिकदार में सप्लाई का सिलसिला जारी, जिसकी बदौलत आसमान से बातें करती सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ई हो गई। मटर, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियों की कीमतें जमीन पर आ गई। शहरी इलाकाई बाजारों में सब्जियां सस्ती न होने पर खुश नजर नहीं आते। टमाटर थोड़ा सा सस्ता हो गया, 120-150 रुपये किलो मिल रहा था, अभी 100 पे आ गया टमाटर।
सही उससे कम तो आ नहीं रहे। छोटा वाला टमाटर जो हम होटल के लिए लेके जाते, छोटा वाला टमाटर। सब्जी मंडी में सस्ती हुई होगी तो हम तो यहाँ से खरीदते हैं। अब ये तो उसी हिसाब से दे रहे हैं ना, महंगी दे रहे हैं, सस्ती नहीं दे रहे। आलू प्याज की मालूमात है वो थोड़ी सी सस्ती हुई है। बकौल मंडी बंदा जाए तो पैसे खर्च करे, किराया लगाए, वही हिसाब किताब पड़ जाता है। इससे अच्छा यहाँ से आके ले लें। सब्जी मंडी जराए का कहना है कि सब्जियों की तलब और रसद में बेहतरी आई है, जबकि सर्दियों का मौसम उरूज पर पहुँचने के साथ ही कीमतों में मजीद कमी मतवक्का है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ऑनलाइन कारोबार का बढ़ता रुझान, साथ ही कामयाबी की उम्मीद और नाउमीदी का खौफ। आज आपको मिलवाते हैं कराची की एक ऐसी कामयाब लड़की से जिसने एक कमरे से ऑनलाइन कारोबार का आगाज़ किया। स्टार्ट बेसिकली ऐसे किया कि जब मैं MBA कर रही थी तो एक मोटिव था, एक जहन में था कि MBA कर रहे हैं तो इसको ऑब्वियसली यूजलेस नहीं बनाना है, अपनी डिग्री को यूटिलाइज करना है। तो उस वक्त भी मैंने स्टार्ट में ड्रेसेस का पहले सोचा कि डिज़ाइनिंग का मुझे शायद मेरे अंदर ये स्किल्स होंगी कि मैं कर सकती हूँ इसको, बट ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट टैलेंट होता है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है कि मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ, और जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो हील्स और शूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 5-6 साल के बाद मैंने ये अपना आउटलेट इधर ओपन कर दिया जमजमा मॉल में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। अब क्योंकि खुद किया सारा, इसलिए फ़ख्र भी होता है अपनी चीज़ पर। और मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा लड़कियों को भी इस चीज़ के लिए कहना चाहती हूँ कि भाई आप कर सकती हैं। KPT और HBFC के दरमियान मुआहिदा। CEO HBFC इमरान अहद और चेयरमैन KPT नादिर मुमताज़ बड़ाइश ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। KPT हुकाम ने अपना घर बनाने वाले मुलाजमीन के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से मुआहिदा कर लिया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।